आज तक न्यूज पर इस वक्त की खबर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जन्मदिन पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया, लेकिन मुरादाबाद में इस अवसर पर पार्टी ने शोक सभा आयोजित की। कुछ दिन दसराई चौकी के पीछे पूर्व पार्टी के महानगर सचिव कमल चौहान की हत्या कर दी गई थी। इस घटना से आहत जिलाध्यक्ष रवि चौधरी ने कहा कि ऐसे माहौल में जश्न मनाना उचित नहीं है, इसलिए उन्होंने जन्मदिन समारोह को रद्द करके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होने का निर्णय लिया। मृतक कमल चौहान का परिवार सुहेल देव समाज पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचा। मृतक कमल चौहान की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अभी तक पुलिस ने मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा है। इस दौरान पार्टी नेताओं ने पीड़ितों को सांत्वना दी और न्याय की लड़ाई में उनके साथ रहने का भरोसा दिलाया। जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने मीडिया से बातचीत में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आरोपी किसी संरक्षण में पल रहे हैं, तभी उन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया। रवि चौधरी ने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने जल्द कार्रवाई कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो सुहेल देव समाज पार्टी आंदोलन का रास्ता अपनाएगी। और आज जो है आपके यहाँ और क्या क्या मिलने आई है, किसी बताएं किस मामले में? ममता नाम है मेरा। मैं इस मामले में मिलने आई हूँ। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरे हस्बैंड के कातिलों को अभी तक नहीं पकड़ा है और इतनी हिम्मत उनकी कि 5 बजे उन्होंने दिन दहाड़े गोली मार दी और अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुख्य आरोपी मोनूपाल, निहाल, इन लोगों को पुलिस ने किसी को भी नहीं पकड़ा है और हमें भी इस बात का है कि आगे हमें भी खतरा है इस चीज से। आप ये भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि चौधरी साहब से मिले आई? जी जी। इनसे क्या मांग रखी है? मैंने इनसे यही मांग रखी है, न्याय के लिए आई हूँ मैं। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, प्रशासन। मैं इनके पास इसी वजह से आई हूँ कि हमें इंसाफ चाहिए। अभी कितने लोगों को पकड़ा पुलिस इस मामले में? पुलिस ने हम 2 जनों को पकड़ा। एक तो सनी दिवाकर ने जो बोले हैं वो सिर्फ उन्हें ही पकड़ा है, 2 बंदों को। बाकी जो हमने नाम लिखवाए हैं, जिन्होंने गोली मारी थी सामने खड़े होकर, उन्होंने किसी को नहीं पकड़ा है पुलिस ने। मोनूपाल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है आप? जी। क्या कोई रंजिश थी? हाँ, ये था कि वो पार्षद का इलेक्शन वहां से लड़ते थे, 2 बार हार गए थे और वहाँ की पब्लिक मेरे हस्बैंड को ज्यादा प्यार करती थी क्योंकि वो भी नेता करती में थे। तो इसी वजह से इसने उनको रास्ते से हटाने के लिए मोनूपाल ने ही मरवाया है। बदमाशों को पुलिस का खौफ भी है? नहीं, मोनूपाल बचा लेता है तो खौफ क्यों होगा? मोनूपाल पे नेताओं का हाथ है, मोनूपाल बचाता है इन सबको। तभी तो उन्होंने दिन दहाड़े 5 बजे मार दिया, क्योंकि उसको पता था मैं हर केस में बच गया हूँ, इसमें बच जाऊंगा कमल चौहान को मार के। कौन सी पार्टी से है? वो बीजेपी। आज जो है वो राजभर जी का जन्मदिन था, कार्यालय पर जन्मदिन नहीं माना गया है, क्या मामला है? देखिए, आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनका जन्मदिन था, लेकिन हमारे महानगर के महासचिव थे कमल चौहान जी, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले पार्टी ज्वाइन की थी। उनकी कुछ लोगों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसी चक्कर में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मंत्री जी का केक काटकर जन्मदिन नहीं मनाया। उसे हम आज मुरादाबाद में शोक के रूप में मनाएंगे। क्या मांग करेंगे? अभी तक आरोपियों की जैसे गिरफ्तारी नहीं की है। गिरफ्तारी की मांग हम लगातार कर रहे हैं। उन्होंने भी एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया है, लेकिन शासन प्रशासन, मैं सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से हमने 14 फरवरी को डीआईजी को हमने ज्ञापन दिया था। उसमें दर्शाया था, दूसरे नंबर पे ज्ञापन में लिखा हुआ है कि 10 सराय चौकी डबल फाटक, वहाँ कुछ लोगों में रंजिश चल रही है आपस में। वहाँ नशे का कारोबार, जुए का, जितने गलत काम है सब काम डबल फाटक पुल के नीचे 10 सराय चौकी के संरक्षण में हो रहे हैं। हमने दर्शाया कि वहाँ पहले ही 4-5 हत्याएं हो चुकी हैं और 1-2 हत्या और हो चुकी है, होने की संभावना है। तो डीआईजी महोदय को जो हमने ज्ञापन दिया था, अगर उस पर शासन प्रशासन दोनों उस पर संज्ञान लेते तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। हम मांग कर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि इन लोगों की शीघ्र गिरफ्तारी ना हुई तो ये बात मुरादाबाद से लेकर लखनऊ तक जाएगी। अगर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को हमें रोड पे उतरना पड़ा तो हम रोड पे भी उतरेंगे। कमल चौहान जी के परिवार वाले आज आपसे मिले? जी, कमल चौहान जी की मिसेज हैं, उनके भाई हैं जिन्होंने मुकदमा कराया। इन्हें भी खतरा है। ये लोग रात और दिन मेरे संपर्क में हैं। सुबह भी इन्होंने कहा था कि कुछ लोग देखे गए थे इनकी गली में, ये डर के साए में जी रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो गुंडे अभी तक नहीं पकड़े गए उन्हें किसका संरक्षण प्राप्त है? जबकि आपने देखा महाराज जी की सरकार है, गुंडे माफिया सब शहर छोड़ के भाग रहे हैं, देश छोड़ के भाग रहे हैं, तो ये लोग कहाँ हैं?
जब जरा सी कार्रवाई होती, कहीं कोई घटना हो तो बिल्डोजर पहुंच जाता कि अब बिल्डोजर में, मुरादाबाद के बिल्डोजर में तेल खत्म हो गया, क्यों ना इन गुंडों के घर पे बिल्डोजर पहुंच रहा। जबकि सनी दिवाकर का हमें पता चला है कि वो सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ रेलवे की, क्यों नहीं टूटा अभी तक, इनके मकानों में कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई, कि डर से वो करते मोनूपाल के परिवार में कोई होगा उसे क्यों नहीं उठाया अब तक। एक मांग यही है कि उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए और किसी नेता का संरक्षण प्राप्त हो तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी कतई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। संविधान एक है, सबके लिए कानून पर भरोसा है, प्रशासन शासन हमारा काम अभी तो सनी देवागर को गिरफ्तार कर अच्छा किया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसके संरक्षण में इन लोगों का बचाव हो रहा है। कौन सी पार्टी से? ये मोनूपाल भाजपा से है और लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन मोनूपाल का ही संरक्षण प्राप्त है। देखिए आप चौकी पर, दशहरा चौकी पर जितने पुलिस वाले हैं, अगर कप्तान साहब सब मांग करते हैं जितने पुलिस वाले पुराने हैं, अगर उनके मोबाइलों की डिटेल निकाली जाए तो पैसे का लेन देन उनके नंबरों से भी हुआ है। सनी दिवाकर मोनूपाल चौकी में बैठकर लोगों को छुड़वाते थे, बंद भी कराते थे। इतना टेलर था कि लोग वहाँ मोनूपाल के डर से सही से जी नहीं पा रहे थे। वो हुआ था भी एक अनुज चौधरी का मर्डर, उसमें भी मोनूपाल को उठाया था, दीपक मंत्री वाले में भी नाम आया था। ये किसकी वजह से बच जाता हर बार, और पुलिस इस बात पे संज्ञान ले लेती। 5 दिन पहले इनके कमल चौहान के भैया ने इन लोगों के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा लिखवाया था। ये लोग 12-13 लोग थे, वहाँ इनकी शराब की दुकान है, उस दुकान में कुछ पैसे मांगने गए थे, नहीं दिए, फोन पे धमकी भी दी है। मुकदमा दर्ज होने के बाद रंगदारी का, उसके बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। अगर हरकत में आई होती तो आज ये घटना नहीं होती। 23 तारीख को माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी कमल जी के घर आ रहे हैं, उनके सामने मुद्दा उठाया। बस हम केंद्रीय कार्यालय को बता चुके हैं, और जरूरत पड़ी तो ये मुद्दा इतना बड़ा बना दे कि स्वयं भारतीय समाज पार्टी जरूरत पड़ी तो इसे विधानसभा में उठाने का हमारे मंत्री जी काम करेंगे, लेकिन हमें शीघ्र गिरफ्तारी चाहिए।